औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, खान को आज हर सूरत में गिरफ्तार करने का प्लान IG इस्लामाबाद ने कुछ देर पहले अपने मशावरती इजलास के बाद एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म की रोशनी में हमें हर हाल में खान साहब को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद अदालत में 7 तारीख को पेश करना है। इसके लिए तमाम इकदामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्हें यहाँ लाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर एक जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा है और इस ज़मान पार्क पर खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए जो रेड किया जाएगा उसमें पंजाब पुलिस की मुकम्मल मावनत हासिल होगी। IG पंजाब जो हैं उनसे भी तावन हासिल कर लिया गया है। इस सिलसिले में अभी तक जो ख़बरें हैं वो ये है कि 1200 पुलिस एहलकार, वाटर कैनन जो व्हीकल्स हैं वो, आंसू गैस की बेशुमार शेल मुकम्मल तैयारी के साथ जो है वो ज़मान पार्क पर रेड करेंगे। कारकुनान जो वहाँ पर मुज़ाहमत करेंगे उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करते हुए उन्हें मुंतशिर करने के लिए अगर फोर्स इस्तेमाल करना पड़ी तो इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने अपील की कि कारकुनान मुज़ाहमत ना करें और खान साहब तावन करें। मामला क्या है जी? तोशाखाना केस, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब की आज की स्टेटमेंट उठा के देख लें। उन्होंने कहा कि हज़ारों यहाँ से जो है वो गिफ्ट लेकर जा चुके हैं तोशाखाना से, जो भी हुक्मरान रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या उनसे पिछले हुक्मरान जितने भी हैं, उनके केसेस जो हैं वो तो वाइंड अप कर दिए गए और एक खान साहब का जो तोशाखाना केस है उसे सीरियस बना दिया गया। ये अगर आप देखें तो खान साहब पर 74 मुकदमात दर्ज किए गए। कोई है ऐसा शख्स जिस पर 74 मुकदमात हों और उस पर एट ए टाइम जो है वो पेशी की तारीखें दे दी जाएं और वो सारी तारीखों पे पेश हो जाए? उस दिन इमरान खान साहब अदालत में आए, उन्होंने कितनी पेशियां यहाँ पर जो हैं वो भुगताई और इसके बाद वापस गए और इसी दौरान उन पर एक और केस बना दिया गया जो जुडिशल कम्प्लेक्स पे उन पर तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम और इसी तरह पहले भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम, जिसमें कत्ल की दिफात वो आप देखें वो अलग से एक 302 का 307 का मुकदमा जो है इक़दाम कत्ल का वो देख ले। झूठे मुकदमात की एक ऐसी रीत डाल दी गई है जो शायद आने वाले वक्तों में शायद ही कोई हुक्मरान ख़त्म कर सके। इसमें मुखालफिन को दबाना ही मकसूद होता है, ना कि किसी मसले का हल। अब जो इस वक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो उस दिन से है जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इंतखाबात करवाए जाए। खान साहब ने जो है इस हफ्ते को वो जलसा करने का ऐलान कर दिया। उस ऐलान से पहले PDM चाहती है कि खान साहब को हर सूरत गिरफ्तार करके पसे ज़िंदा किया जाए। क्या ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? वैसे ये ख्वाहिश है किसकी? सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो भी नाकाबिले ज़मानत, अब वो भी इंडिपेंडेंटली ज़ाया हुए शायद ये जारी किए गए हैं या वो भी किसी की इमा पर जारी किए गए हैं, ये अदालत बेहतर जानती है। इस पे हम कोई तनकीद नहीं कर सकते। अदालत का अपना एक वक़ार होता है, अपना मकाम होता है, इंसाफ फराहम करना अदालत का काम है। बहरहाल वहाँ हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और किसी सूरत इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। आपको मालूम है खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है और इसके लिए वो बाकायदा वो कहते हैं मैं सबूत भी मेरे पास हैं, जिन लोगों के साथ रब्ता किया गया उनके सारे सबूत मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत बज़िद है कि उन्हें कचहरी लाया जाए और यहाँ पर उनकी पेशी की जाए। कितने लोग हैं यहाँ? IG साहब कहते हैं कि इंसाफ सब के लिए बराबर है, कानून सब के लिए बराबर है। कितनों के लिए कानून बराबर है ये IG साहब खुद बेहतर जानते हैं। मेरा ख्याल है हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। IG साहब हैं,
उनकी बहरहाल एक स्टेटमेंट है। अब इमरान खान साहब, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिनको कत्ल करने का मंसूबा है और वो कहते हैं कि मुझे ले जाते हुए वहाँ पर मुझे इन्हीं मुहाफ़िज़ों से जो है, जो मेरी हिफाजत पर मामूर हैं, इन्हीं से मुझे कत्ल करवाया जाएगा। कोई है अदारा जो इस बात का नोटिस ले? कोई है अदारा जो उनको सिक्योरिटी फराहम कर सके? कोई है अदारा जो अरशद शरीफ के वो दुहाइयाँ देते हुए इस मुल्क से चला गया, उसे मार दिया गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है जिसमें लीडरान को मार दिया गया और उसके बाद इस जो चैप्टर है वो क्लोज कर दिए गए। अब आज क्या होता है, बड़ा अहम है। आईजी साहब की स्टेटमेंट देख लें, कहीं रेड करते हुए सनहाई मॉडल टाउन दोबारा बपा ना कर दिया जाए। सनहाई मॉडल टाउन भी आपके सामने है, कितने लोग, बेगुनाह लोग मार दिए गए, क्या किसी को सज़ा हुई? पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो इसी तरह का है, जहाँ पर कातिल दंदनाते फिरते हैं और मकतूल जो हैं उनके लवाकीन अपने इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। खान साहब जो हैं वो आईनी तरीका इख्तियार करते हैं। आज भी वहाँ मौजूद लीडरान ने कारकुनों को पुलिस पर जो है किसी तरह से भी मुज़ाहमत करने से मना कर दिया। हालांकि हुकूमत भरपूर कोशिश है इनकी कि किसी तरह से भी हालात ऐसे पैदा किए जाए। ये सारा कुछ इसी सिलसिले की कड़ी है कि इंतखाबात को डिले करना है। मुल्क में ज़ाहिर खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, इंतशार फैलेगा, अफरा तफरी फैलेगी, यहाँ पर जलाओ गिराओ होगा, तो उस सूरत में एमरजेंसी लगाने का जो है वो जवाज़ बनाकर इलेक्शनों को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। क्या ऐसा होता हुआ नज़र आता है? क्या खान साहब को आज गिरफ्तार कर लेंगे? मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। शायद खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि हालात को देखते हुए अगर स्टेप कोई बड़ा रिस्क ले लिया जाता है तो कोई बड़ा सानहा भी रूनुमा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत क्या इक़दामात उठाती है, ये चंद लम्हों बाद फिर पता चल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।